मोदी जी ने विजय का रथ गुजरात से निकाला। वहीं भोपाल पहुंचने में मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। गुजरात में मुख्यमंत्री के बाद देश के पीएम बने। गुजरात का विजय रथ सब जगह पहुंचा। महादेव की तरह तमाम तरह का जहर पिया और कोई कह सकता है कि पीएम को मां की गाली दी जाएगी। गठबंधन ने छठ मैया का भी अपमान किया। जनता के हित में, जनता के लिए, जनता के द्वारा विजय रथ निकाला है। बिहार वासियों को, सुशासन को बधाई। बिहार में किसी तरह का दंगा नहीं हुआ। 2 चरण में कोई घटना नहीं हुई। नीतीश कुमार की भी जीत है। अमित शाह, जेपी नड्डा सबकी रणनीति काम आई। मेरे जैसे बहुत से सीएम और कार्यकर्ता लगे थे। परिवार भाव से सबने काम किया। बीजेपी के विराट, हिमालय की चोटी आज शर्मा जाएगी। हाथ को तालीम बनकर चाबी जनता की जेब में डाली, जब चाहो तब खोलना। शशि थरूर पर उन्होंने कहा कि ना समझते ही नहीं है। कांग्रेस नेताओं को समझना चाहिए, कांग्रेस को बहुत सारे सुधार करने की जरूरत है। कांग्रेस सोचती है हिंदू मुस्लिम का चुनाव जीत जाएगी। अब वो जमाना जा चुका है। अब तो मैंने कही ना, चुनाव चल रहा है। मैं एक सभा में था और मैं यहाँ से जब गया तो कांग्रेस के लोग और यहाँ पचमढ़ी में वो छुट्टी मनाने आए, कहने के लिए कि हम प्रशिक्षण दे रहा। आय का प्रशिक्षण, जब शिक्षण हो तो प्रशिक्षण, अभी तो शिक्षण ही नहीं हुआ है। तो जो चुनाव 3 साल बाद है और वो चुनाव चल रहा छोड़ करके और मान के चल रहे हैं, एक तरफ वो अपने महागठबंधन के माननीय मोदी जी के समांतर अपना कद मान लेते हैं, गलतफहमी पालते वाले। और जब मोदी जी अपना सब काम छोड़ करके, अमित जी, मोदी जी, हमारे सारे राष्ट्रीय नेता बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे, तो वहां से छुट्टी मनाने वो पचमढ़ी में आ रहा है। आप राहुल गांधी को राय क्या देंगे, कैसे उनको जीना आगे? देखो, फिर वही बात आती है। राहुल गांधी जी को ये मालूम ही नहीं है कि जिसका पेपर जिस सब्जेक्ट का, वो उसको छोड़ के दूसरे की बात करते हैं। उनकी परीक्षा है, क्या मालूम कैसी होती है। जब बिहार में चुनाव चल रहे तो वो हरियाणा का पाठ लेके बैठ गए। जब बिहार के चुनाव प्रचार के 3 दिन बचे हुए, तो मध्य प्रदेश के आने वाले चुनाव जो 3 साल बाद होने वाले, उसकी 3.25 साल पहले की चुनाव की बात कर रहे हैं। वो भूल ही गए कि बिहार का चुनाव चल रहा है। कठिनाई उनकी है कि वो कौन सी राजनीति करते हैं मुझे नहीं मालूम, वो उनकी राजनीति जाने। और कांग्रेस के खुद नेता कह रहे हैं इस मामले में कि ये राजनीति ऐसी नहीं होती है। लेकिन अब हम तो ये मान के चलते हैं कि भगवान भला करे सबका। इसको गेम चेंजर मानते हैं आप? देखिए, मैं दोनों बातें कहता हूँ। हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण की हमारी संस्कृति सनातन धर्म के समय से आई। आप भी किसी घर में किसी घर समय जाते हो तो दुनिया के अंदर केवल भौतिक अधोसंरचना से बात नहीं बनती, और माता बहनों के हाथ में सम्मान के साथ कुछ देने से। आप इन योजनाओं का लाभ देखिए, शासन की योजनाओं के समानांतर जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए हमारी जीविका दीदी के नाते से वहाँ जब उनके हाथ में पैसे गए तो कई बहनों ने कहा कि हमने आटा चक्की खरीद ली, कई लोगों ने कहा कि हम दुकान खोल रहे हैं। तो ये क्या बोला, गलत क्या है? अगर हमारी अब हम शासन की योजना से आटा चक्की दिलाएंगे, इसके बजाय वो खुद खरीद लाए, तो ज़्यादा बेहतर वो है जो हम समाज की सहभागिता कर लें। तो ये जन कल्याणकारी योजनाओं का सही उपयोग, सदुपयोग करने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। और इसमें डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट, कोई बीच में दलाल नहीं, कोई बीच में लूटपाट नहीं। ये जो डायरेक्ट बेनिफिट करते हुए माननीय मोदी जी ने सुशासन की, यही तो राम राज्य और क्या है? राम राज्य के विक्रमादित्य का राज क्या है? राम राज्य क्या है? जो जिसका हकदार है उसको उसके हक की चीज दे दो। बयान भी वो वायरल हुआ था। पार्टी को अभी लगातार हार के बाद ध्यान देने की जरूरत है कि किन मुद्दों पे वो जाकर के चुनाव लड़ती है और मुद्दों पे गौर करने की जरूरत है। ये कांग्रेस के अपने नेता ने बोला। कांग्रेस के वो नेता तो हमेशा समझदारी की बात करते हैं, ना सब समझे तो सही है, ना समझते ही नहीं उनके। उन्होंने तो जब सिंदूर ऑपरेशन के समय भी कहा था कि विदेश में कांग्रेस के लोग जाना चाहिए, वो सब दल को ले जा रहे थे। थरूर जी के बारे में कांग्रेस के लोगों ने क्यों विरोध किया था? थरूर जी ने, ये अच्छी बात है कि लोकतंत्र में दोनों तरह की पार्टी के लोग हैं। जो मैं इसको इस रूप में लेके चलता हूँ कि सकारात्मक भाव से कांग्रेस लेके चले तो कांग्रेस को बहुत सारे सुधार करने की जरूरत है। कांग्रेस को ये गया जमाना जब वो हिंदू मुसलमान के नजरिए से देख के चुनाव जीतने की बात सोचती है। अयोध्या के घटना के बाद भगवान राम का मंदिर अगर धूमधाम से बन रहा है और वो हिंदू मुस्लिम सब मिल करके उसके गर्भगृह के प्रवेश से लेकर के भूमि पूजन भी पूरा शांति से निपटता है, कांग्रेस को तो तभी समझ में जाना। लेकिन कांग्रेस नहीं सुधरने वाली। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी आज तक भगवान राम के दर्शन करने नहीं जाना चाहते।
तो जो भगवान राम का नहीं वो किस काम का हो। देखो मेरे जैसे बहुत सारे सीएम, बहुत सारे कार्यकर्ता अपनी अपनी भूमिका में सब लोग लगे थे। ये एनडीए का ही परिवार है, बीजेपी का परिवार है। हम परिवार भाव से लेके चलते हैं, लेकिन हमारी इस पूरी हम तो 5-15 सीट पे गए होंगे, 20 पे गए होंगे, लेकिन 200 जिस प्रकार से जीतते हैं सीटें, हम 200 को पार गए हैं। ये अपने आप बता रही कि जब तक आप एक जब बीजेपी का विराट स्वरूप बनाने वाला विराट व्यक्तित्व नहीं होगा तो चुनाव का रिजल्ट क्या होता है। तो ये हिमालय की चोटी शर्मा जाएगी आज भाजपा की विजय को लेकर के, जिस प्रकार से भाजपा आगे बढ़ी है। और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से वो राजनीति में सक्रिय रूप से आए, मैं तो मेरे शब्दों में अगर कहना चाहूंगा कि उन्होंने हार को ताले में बंद करके चाबी आम जनता के दिलों में डाल दी कि इसको तुम्हारी इच्छा हो तो खोलना। और जनता दिलो जान से चाहती है तो वो जीत के अंदर ही आनंद लेती है। हार की तरफ सिवाय कांग्रेस और उनके साथ वाले कोई बची नहीं रहा उनका। कांग्रेस के ही नेता है।